पापुर ताप से मुक्ति पावा, पापुर ताप से मुक्ति पावा। हो भागवत मां सभी पुण्य कमावा, पापुर ताप से मुक्ति पावा, पापुर ताप से मुक्ति पावा। मन की चोला, मन की चोला यू बड़ू अनमोल, मन की चोला यू अनमोल। मिलो मान से जन्म को, मिलो मान से जन्म को, मिलो मान से जन्म को, मिलो मान से जन्म को। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि को, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि को। मिलो मान से जन्म को, मिलो मान से जन्म को, मिलो मान से जन्म को। अरे भैया सेना होगी तब तो सेनापति बनाऊंगा। बोले नहीं, तुम कह भर दो बस। महाराज ये बेचारा अश्वत्थामा जो है ना, इसकी इच्छा थी कि मैं कौरव सेना का सेनापति बनूं, पर ये बेचारे को मौका ही नहीं मिला। वहां बड़े बड़े सेनापति महासेनापति थे। बोले आप कह भर दो। वही कृष्ण महाराज दुर्योधन ने अपने बहते हुए रक्त से ही उसके माथे पर तिलक कर दिया। अरे भैया, तिलक चंदन कुमकुम रोली का होता है, और वो भी ये असद दुराचारी क्षत्रिय के रक्त को ब्राह्मण अपने माथे पर सुशोभित करेगा तो उसकी बुद्धि फिरेगी तो क्या होगा। चल पड़े ये तीनों, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में चर्चा इनके प्रारंभ हो गई। इस शत्रु पर कैसी विजय प्राप्त की जा सकती है, चिंतन कर रहे हैं। और जिस पेड़ के नीचे ये स्थित खड़े थे, उस पेड़ पर रात्रि के समय कौवे विश्राम कर रहे थे। और रात्रि में कौन सा पक्षी दिखता है? उल्लू। वो आया, महाराज कौवे पे हमला कर दिया, सारे नीचे पतझड़ की तरह गिरने लगे। शिक्षा मिली उल्लू से। असावधान शत्रु पर यदि आक्रमण कर दिया जाए तो विजय निश्चित है। आज महाराज अश्वत्थामा जा पहुंचा पांडवों के शिविर में। सारी पांडव सेना थकी हुई थी, परिश्रांत थी। महाराज अश्वत्थामा पांडव शिविर में गया। आज पांडव शिविर में नहीं सो रहे थे, बल्कि पांडवों के पंचपुत्र वहां आज विश्राम कर रहे थे। इसलिए महाराज पांडवों के 5 पुत्रों के माथे काट दिए। सारी पांडव सेना द्रौपदी के रुदन में रुदन व्याप्त हो गई। सारी सेना अस्त व्यस्त हो गए। भगवान अपने रथ को लेकर आए। अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अरे बैठ जा रथ में, देख तेरा पुत्र हत्यारा आगे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। पार्थ सुसज्जित हुए रथ में, और भगवान ने वायुवेग से रथ को आगे बढ़ाया। आते हुए रथ को जैसे अश्वत्थामा ने देखा, महाराज सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब इसी ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस बुलाना नहीं आता था। अर्जुन को छोड़ना भी आता था और वापस बुलाना भी आता था। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उसे आकृष्ट करके वापस बुला लिया। अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर और अपने उस शिविर की ओर लेकर के अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर अपने शिविर की ओर लेकर के आए। और आते हुए गुरुपुत्र को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, जोर से चिल्लाई, मुंचता मुंचता ब्राह्मणों नितरांगता। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये हमारे गुरुपुत्र हैं। इन्हीं के महान पिता की कृपा से हमने
महाभारत जैसे महान समुद्र को ऐसे पार किया जैसे बरसात के समय पर गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को बछड़ा पार कर लेता है। अरे इन्हें छोड़ दो, ये हमारे गुरुपुत्र हैं, जो पीड़ा मुझे हुई है मैं भला अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती हूँ, इन्हें छोड़ दिया जाए। अरे भीम, आप ये अर्जुन को रोकते क्यों नहीं इस्लाम से? अरे आज से पहले जब गुरुपुत्र आपके इस शिविर में आया करते थे, ऊंचे हाथी से उतरने के लिए आप ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सीढ़ी की व्यवस्था उनके लिए करते थे। अरे अर्जुन, आज आपको क्या हो गया है? जब आज से पहले गुरुपुत्र आपके शिविर में आते थे, आप गांडी पर झंझार करके आगे का स्वागत करते थे, नकुल और सहदेव भाले लेकर के जय जय घोष करते थे। आपको क्या हो गया? ये दृश्य देखकर आज युधिष्ठिर के आंखों से अश्रुपात हो गया। वाह भैया वाह, हम तो सोचते थे द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर सौभाग्यवती हुई है, मेरी सोच गलत थी। बल्कि आज मुझे पता चला द्रौपदी नहीं, हम द्रौपदी के पति बनकर सौभाग्यवान हुए हैं। युधिष्ठिर के आंखों से अश्रुपात हो गए। इधर महाराज भीम ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। भीम आगे आगे, भीम ने कहा देखो भैया, अरे ऐसे वैसे रुदन व्याप्त होकर के राज्य कैसे चलेगा? ये चाहे कोई भी है, ये आतताई है, इसे दंड देना पड़ेगा। अगर ऐसे आंसू बहा करके हम राज्य चलाएंगे तो राज्य कैसे चलेगा? सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े आतताइयों को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे भीम आगे आए तो भगवान भी आगे आगे। भगवान ने कहा भैया हाँ, भीम की बात भी नहीं टाली जा सकती है। अब देखो, चारों भैया वो करते जो श्री कृष्ण कहते हैं और श्री कृष्ण वो करते जो भीम कहते हैं। ऐसा क्यों? भीम के जीवन में सुख दुख नाम की चीज नहीं है। अरे आज भोजन में बहुत बचा हुआ है, भीम ने कहा मेरे होते कुछ नहीं बच सकता। बोले आज भोजन में कुछ नहीं बचा है, ओहो मेरे पेट को थोड़ा आराम की जरूरत थी ना, कोई चिंता की बात नहीं। बोले आज तो डगलग गद्दे में सोना है। अरे वाह भैया वाह, गोविंद की कृपा हो गई। बोले आज तो पृथ्वी पर सोना पड़ेगा। अरे वाह भैया वाह, माता की गोदी आज प्राप्त हो रही है। जो हर विषय में आनंद ले रहे वो महात्मा भीम। अब महाराज क्या दंड रहे इसे? भगवान ने कहा देखो, ये बात नीति कहती है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणो। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। अर्जुन चौंक गया, हे केशव आपने क्या ये एक उपाय बताया या एक उलझन और खड़ी कर दी? अरे ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने इशारा किया, उसके माथे पर मणि लगी हुई थी महाराज, वो उतार कर गिरा दी गई, कवच कुंडल मुकुट सब गिरा दिए गए और महाराज धक्का देकर महाराज उसे वहां से बाहर भेज दिया गया, अपमानित। अरे सम्माननीय व्यक्तित्व के धनी को यदि आप किसी सभा में अपमान कर दो तो उसकी मौत के समान होती है। अपमानित अश्वत्थामा ने पुरुवंश का बीज जो उत्तरा के गर्भ में था उस ओर एक और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इस बात को केवल 3 लोग जानते हैं। एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, एक उत्तरा और एक बुआ कुंती, और कोई नहीं जानता है। उसी क्षण उत्तरा दौड़ती भगवान की शरणागत हुई, हे गोविंद पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप मेरी रक्षा करो या ना करो मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरे एकमात्र पुरुवंश की आप रक्षा करो।
एक और भगवान बाहर खड़े हैं, एक और सूक्ष्म शरीर लेकर उत्तरा के गर्भ में भगवान अवस्थित हो गए और ब्रह्मास्त्र से भगवान ने गर्भ में कहा, ऐ ब्रह्मास्त्र, पहले तुझे जो करना है वो तू कर ले, फिर मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। भगवान ने गदा घुमा घुमा कर गर्भस्थ शिशु की रक्षा गर्भ में की और ब्रह्मास्त्र ने जलाकर गर्भस्थ शिशु को भस्म कर दिया। भगवान ने पुनः तेज प्रदान किया है। ऐसे वे राजा परीक्षित भी स्वयं भगवान। सबसे पहले श्रोता है राजा परीक्षित। अब बुआ कुंती के पास में भगवान पहुंचे। अब बुआ अब तो सब कुछ ठीक हो गया, आप कहें तो मैं अब अपनी द्वारिका के लिए निकल चलता हूँ। बोले हाँ हाँ, अरे आप जाओ ना, जाओ जाओ। कन्हैया ने कहा, वाह भैया, मैं तो सोच रहा था तुम डांटोगी फटकारोगी और तुम तो क्या मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। महाराज वही दूसरे दिन जब चलने का समय हुआ, भगवान अपने रथ पे आरूढ़ हुए और आते हुए गोविंद को जैसे ही बुआ कुंती ने देखा, बड़ी जोर से पुकारा कि नमस्ते पुरुषं वाद्यम, नमस्ते पुरुषं वाद्यम, ईश्वरं भगवे परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं विपदा सन्तु न सस्मरन् भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भवदर्शनं। हे गोविंद, अरे जाते जाते मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि एक दुख समाप्त न हो, दूसरा दुख मेरे ऊपर आ जाए। भगवान ने कहा, बुआ तूने ये क्या मांग लिया? अरे अब तो तुझे सुख मिलना था। बोले हे गोविंद, सुख आपको भुला देता है, दुख आपको याद करा देता है। कहनो मनता बेपते अति सोए, कहनो मनता बेपते अति सोए, कहनो मनता बेपते अति सोए, कहनो मनता बेपते अति सोए। जप तप भजन सुमिरना होए, जब तक भजन सुमिरना होए, जब तक भजन सुमिरना होए, जब तक भजन सुमिरना होए। कहनो मनता बेपते सोए, कहनो मनता बेपते सोए, तप तप भजन सुमिरना होए, तप भजन सुमिरना होए, तप तप भजन सुमिरना होए, तप भजन सुमिरना होए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। पते अति सोए, कहनो मनता बेपते अति सोए, कहनो मनता बेपते
का शिष्य पहुंच गया और कहा, हे राजन, अरे समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ब्राह्मण कुमार ने तुम्हें श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित नाच उठे अपने उस सभा दरबार में, अरे जाओ जाओ, गुरु जी को कह देना आप श्राप देना चाहते थे, परंतु श्राप देते देते भी आपने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अरे इस दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं कौन कब कहां कैसे मरने वाला है, पर मुझे पता है आपने मुझे जीने का अवसर प्रदान कर दिया। मुझे पता है मुझे 7 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, अपने आप स्वयं चल पड़े गंगा के किनारे। जब कमल में मकरंद आता है तो भौरे खुदी दिखने चले आते हैं। महाराज जब परीक्षित के अंदर वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ, वे महाराज आज गंगा के उस हवन अवतरित कर गए। वहां जब महात्मा अमलात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जो साधु संत जन थे, उन्हें जब ये बात पता चली, वे वहां राजा परीक्षित के सामने में सारे जन आ पहुंचे। सबसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या मुझे 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है क्या? सबने कहा, महाराज हमें 10-10 हजार वर्ष हो गए उल्टे लटकते हुए, अपनी मुक्ति का कोई पता नहीं, तो आपका क्या बताएंगे? किसी ने कहा 9 दिन का, किसी ने माना कुछ, किसी ने कहा कुछ। उसी क्षण जैसे रात्रि के अंधकार को विनष्ट करके प्रभात में मोहन भास्कर उदित होते हैं, वहां पर गुरुदेव सुखदेव का आगमन हुआ कि दूरा देव विलोल लोचन मुदे बालके स्त्री काम वरानसेन मनसा सौरभमालिंगिता सिद्धोस्ति नमस्कृतं प्रतिगणे कैश्चिन्मुदा सजयते गच्छन् परीक्षित सभा। सबसे पहले गुरुदेव सुखदेव को आते हुए देखा बाबा पराशर में। उन्होंने महाराज कोहनी कुमारी व्यास जी को, अरे व्यास देखो आपके पुत्र चले आ रहे हैं। व्यास जी की दाढ़ी लंबी हो गई थी, पराशर की जटाएं लंबी हो गई थी। पराशर ने अपनी पूरी जटाएं खोल दी और अपने आते हुए सुपौत्र के आगे वो जटाएं बिछाए। कहीं आते हुए मेरे सुपौत्र के सुकोमल चरणों में कोई कंकड़ न चुभ जाए। व्यास जी रास्ता दाढ़ी से रास्ता पुकारते। आसनाथ गुरुदेव सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या मुझे 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है क्या? आसनाथ गुरुदेव सुखदेव ने प्रत्युत्तर दिया, हे राजन स्मरण करो, आज 7वां दिन होता, सर्पों के राजा तक्षक ने आपको दंशन कर लिया होता, आपका शरीर जलकर भस्म हो गया होता और अंतिम सांस भी यदि निकलने वाली होती, उस क्षण भी यदि मैं आ जाता तो चुटकी बजाकर आपको मोक्ष प्रदान कर देता। हे राजन, अभी तो हमारे पास पूरे 7 दिन बचे हुए हैं। अरे 7 दिन में तो हम राधा गोविंद के चरणों की प्रीति किए लेते हैं, उनके श्री चरणों की प्रीति किए लेते हैं। सबने कहा, अरे आप तो एक गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह पर रुकते नहीं हैं, फिर कैसे कथा होगी? हाँ बोले, मेरा नियम है। सुदीप जी कह रहे हैं मेरा नियम है कि मैं गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह पर रुकता नहीं हूँ, पर जहां हरि कथा हो रही हो उस जगह को छोड़कर मैं जाता नहीं हूं। कि महाराज
इसलिए हे राजन, तुम भी बैठो और हम भी बैठे और मंगलमय भागवत की कथा को श्रवण करेंगे एकाग्रता पूर्वक। तो सज्जनों, कल गुरुदेव सुखदेव राजा परीक्षित को भागीरथी गंगा के तट पर भागवती ज्ञान गंगा की कथा को श्रवण कराएंगे। तो इसलिए आप लोग समय से अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को लेकर के समय से पधारें और कथा का आस्वादन करें, चिंतन करें, श्रवण करें और अपने जीवन के उस अलग लाभ को प्राप्त करें। तो सज्जनों, इसी क्रम के साथ हम सब मिलकर यहाँ बारंबार भागवत जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं और आज की कथा को यहाँ इसी स्थान पर विराम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जो भक्तजन जिस भी कामना भावना के साथ इस दिव्य प्रांगण में यहाँ कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, मेरे बाल मुकुंद आप सबकी मनोकामनाएं उसी भाव में पूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। पूरे भागवत बलवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, और गुरुवंशी वाले की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, माता यशोदा अकेश महादेव की जय, देवरानी मैया की जय, गंगा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित्य उठना ध्यान में तेरा, नित्य उठना ध्यान में तेरा। ओ भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित्य उठना ध्यान में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, अपने की रंगत देना। ओ साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मत जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया
गायत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा 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 नमोस्तुते जय कुंडे विद्या मंगले जय पूजाति जय श्री देवी कालरात्रि नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जातसो हंसो योगजाय कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर बरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद शुभन की आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती मधुर को सतसंग को सन्मान दिखाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला मधुर को सतसंग को सन्मान दिखाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम ऊंचा पहाड़ों शिव जी का रूप धारी